गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो चैनलिंग है ना, ये सिर्फ 0.1% ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज़, ये जो चैनलिंग है ना, ये पिछले 2 दिनों से मुझे बार बार रिसीव हो रहा था, बट मेरा माइंड थोड़ा बैलेंस नहीं था, इसलिए मैं इस एनर्जी अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। बट कल जब मुझे ड्रीम के थ्रू वही चैनलिंग, वही डाउनलोड फिर से रिसीव हुआ ना, उसके बाद मुझे लगा कि इस एनर्जी अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। ये जो है ना, ये जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग है कि आप आपकी फाइनल डेस्टिनेशन में, मतलब आप आपकी जर्नी की एंड में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो देखिए, ये जो चैनलिंग है, ये सिर्फ हाईली अवेकेंड डिवाइन सोल्स के लिए है। तो जो लोग न्यूली अवेकेंड है, आप इस वीडियो को प्लीज़ मत देखिए, ठीक है। जो लोग इस जर्नी के बीच में है ना, तो भी आप लोग इस वीडियो को मत देखिए, ठीक है। ये सिर्फ हाईली अवेकेंड ट्विन सोल्स के लिए है, जिनकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है, जो लोग डिवाइन में पूरी तरह अपने आप को सरेंडर करके इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए गाइज, आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपको अगर पता है कि आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में है, आपके साथ जो कुछ भी हो रही है, आप उस चीज़ को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपका जो डिवाइन आउटर ट्विन है ना, वो जैसा भी है, आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप उनको पूरी तरह माफ़ करके आप अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, मतलब आप एक हारमोनियस यूनियन में अभी है, ठीक है। फिर भी इस 3D में आप दोनों को अभी सेपरेशन में रखा गया है, तो आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपको ऐसा कौन सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसकी वजह से इस 3D में आपका जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन का फेज एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी बहुत स्लो हो गई है, या फिर आप आपकी जर्नी में पूरी तरह स्टक हो गए हैं, तो आपको कौन सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप समझ जाएगा कि आप आपकी जर्नी की एंड स्टेज में पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, जो डाउनलोड्स मुझे पिछले कुछ दिनों से रिसीव हो रहा था, एंड कल जो ड्रीम मैंने देखा, उस ड्रीम को अगर मैं अच्छे से डिकोड करूँ ना, तो उसका जो मीनिंग है, ये ट्विन फ्लेम का फाइनल डेस्टिनेशन का साइन है, एंड आप आपकी जर्नी की एंड स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ये एक वार्निंग है, ठीक है। देखिए गाइज, जो ड्रीम कल मैंने देखा ना, उसमें मैं एक ऐसा सीन देखा, मतलब ऐसा चलिए मैं ड्रीम को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे खुद डिकोड कर पाएंगे, ओके। तो देखिए गाइज, उस ड्रीम में मैं अपने आप को देखा कि मैं कहीं पे मतलब कॉलेज में पढ़ रही हूँ, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। तो मैं मेरा एग्ज़ाम को ख़त्म करके घर आने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं स्टेशन में खड़ी हूँ, ठीक है, ट्रेन में आने के लिए घर मैं स्टेशन में खड़ी हूँ। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग भी स्टेशन में खड़े हैं, तो वो लोग भी अपना अपना काम ख़त्म करके वो अपने घर लौट रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ स्टेशन में खड़ी हूँ, ट्रेन का वेट कर रही हूँ, एंड मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, एंड हमारी इस चैनल में भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है, मतलब मैं उनको बस ड्रीम में फील किया कि ये सारे मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो सब लोग हम उस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो ट्रेन आया और हम सब लोग उस ट्रेन में बैठ के घर आ रहे थे, ठीक है। तो ट्रेन जब स्टेशन को क्रॉस किया ना, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड बढ़ने लगा, ठीक है। मतलब हम जब बीच रास्ते में हुए ना, उसी टाइम ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा था। मतलब कुछ लोग ट्रेन में सो गए, कुछ लोग नेचर को एंजॉय कर रहे थे, तो कुछ लोग अपना फ़ोन में कुछ वीडियोस देख रहे थे, कोई गाना सुन रहा था, ऐसे अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है। एंड मैं भी उसमें बैठ के नेचर को एंजॉय कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत टाइम बीत गया। बहुत सारे लोग, कोई बीच में उठ के पूछ रहा है कि और कितना टाइम लगेगा, कोई पूछ रहा है कि बस और 1-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली जब हमारा स्टेशन आने वाला था ना, तो स्टेशन आने से पहले ट्रेन का सायरन बजने लगा, ठीक है। एंड कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ कि आगे यही स्टेशन है, तो सारे लोग रेडी हो जाए उतरने के लिए, ठीक है। तो जब स्टेशन में ट्रेन पहुंचने वाला था ना, तो उससे पहले ट्रेन का जो स्पीड था ना, ये बहुत कम हो गया, मतलब बहुत स्लो हो गया, ठीक है। क्योंकि ट्रेन जहाँ पे रहता है ना, उससे पहले उसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारा स्टेशन आया, ट्रेन पूरी तरह रुक गया और हम सब लोग उतर गए, ठीक है। कुछ लोग उतर गए और कुछ लोग उस ट्रेन में बैठे भी थे, ठीक है, क्योंकि उनको आगे भी जाना था, ठीक है।
तो देखिए गाइज, ये जो ड्रीम था ना, इस ड्रीम के थ्रू अगर आप कुछ डिकोड कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग डिकोड नहीं कर पाए ना, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस जर्नी में हूँ, तो मैं भी बहुत सारे इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं भी अपनी कुछ ऐसा कर्मा को क्लियर कर रही हूँ। तो वो मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। और मैं स्टेशन में गई हूँ, मतलब मैं भी मेरी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे भी अपनी डेस्टिनेशन में जाना है, ठीक है। तो हम सब लोग क्या, मतलब हम यूनियन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग उनकी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग यूनियन की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब में आप लोग भी ट्विन फिल्म जर्नी में है, तो आप लोग भी अपनी यूनियन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सब लोग उस ट्रेन में बैठ के स्टेशन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगली स्टेशन में जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन का स्पीड ट्रेन मतलब रुका हुआ था, राइट। तो जब हम ट्रेन में बैठ गए और जैसे ही हम स्टेशन को क्रॉस किए ना, तो उसके बाद क्या, हम हमारी जर्नी की बेस में थे, ठीक है। इसको मैं डिकोड करके समझा रही हूँ कि आप अपनी जर्नी को कैसे डिकोड करेंगे, ठीक है। देखिए जब ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया ना, तो आप समझ जाएगा कि आप आपकी जर्नी की स्टार्टिंग को क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। आप आपकी जर्नी के बीच में हो चुके हो, इसलिए आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है ना, जो आपकी असेंशन प्रोसेस होता है, ये स्पीड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेन जब बीच में होता है ना, उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, ताकि आप जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सको, क्योंकि बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, ना ही कोई स्टेशन होता है, ठीक है। जो छोटा बड़ा स्टेशन होता है वहाँ पर कभी कभी ट्रेन रुकता है, कभी कभी नहीं रुकता है, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दीजिए, बस आप ड्रीम को मैं जैसे ही डिकोड करके समझा रही हूँ, आप उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब हमारा जो स्टेशन था जहाँ पे हम उतरने वाले थे, मतलब वो स्टेशन जब आने वाला था, तो उससे पहले ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, क्योंकि हम सब सेफली उतर सके। और उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ, उससे पहले ट्रेन का सायरन भी बजने लगा, क्योंकि जो लोग सो गए थे ना, वो लोग जाग सके। एंड कुछ ऐसा जो अनाउंसमेंट करते हैं ना, कुछ लोग देखिए, कुछ ट्रेन में जो लोग चढ़ते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेन में चढ़ के जाते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि ये कौन सा स्टेशन है, कहाँ पे उतरना है, ठीक है। तो ये सारे सब जो होता है ना, ये सब आप अपनी जर्नी को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करिए कि जब आप आपकी जर्नी की स्टार्टिंग में होते हो, तो आपको पता नहीं होता है कि ये आपके साथ क्या हो रही है, बट जैसे ही आपके सामने वीडियोज़ आ जाता है, जैसे ही कोई आपको गाइड करता है, तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह जब हम ट्रेन में बैठे थे, जब हमारा स्टेशन आने वाला था, तो उससे पहले ट्रेन का सायरन बजने लगा, ताकि सारे जो लोग हैं ना, वो सब अवेयर हो सकें। और अनाउंसमेंट इसलिए करता है ताकि हम सबको पता चले कि हाँ, इस स्टेशन में हम उतरने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये जो वीडियो था ना, ये पूरी तरह आपकी जर्नी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मतलब आप अगर बहुत दिनों से अपने ऊपर काम कर रहे थे, आप बहुत सारे एग्ज़ाम को दे के आ चुके हैं, आप बस डिवाइन का टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी ये जो सेपरेशन का फेज़ कब एंड होगी, आप आपकी जर्नी में कब यूनियन में आएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। मतलब आपको अवेयर रहना है, ठीक है। आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ अगर आ रही है, तो आप समझ जाएगा कि डिवाइन इस वीडियोज़ के थ्रू आपको ये बोलना चाहता है कि आप आपकी जर्नी के एंड स्टेज पर पहुंच चुके हो, ठीक है। ये सभी लोगों के साथ रिजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि ये हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए है, ठीक है। तो जो न्यूली अवेकेंड सोल है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, ये तो बहुत तेज़ी से हो रहा होगा, क्योंकि आप आपकी जर्नी के बीच में हैं, ठीक है। तो आपको तो बहुत ज़्यादा मिररिंग ट्रिगरिंग हो रहा होगा, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होगा। तो आप अपनी जो हीलिंग है ना, उस पर फोकस्ड रहिए, आप अपनी मेडिटेशन में फोकस्ड रहिए, ठीक है। तो जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन्स जिनकी अवेकनिंग 2020 में हुई है ना, आप लोग आपकी जर्नी की एंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि आपकी ये जो जर्नी है ये इतना स्लो क्यों हो गया है, आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस होने के बाद भी आपका जो पर्सन है वो अभी भी साइलेंट जोन में क्यों है, तो आप समझ जाएगा कि एक 100% कन्फर्मेशन साइन है कि आप आपकी जर्नी की एंड स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसलिए ही आपकी जर्नी इतना स्लो हो गया है, ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। और आप ये जो टाइमिंग आपको दिया जा रहा है ना, आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करके दूसरों को, मतलब आपका जो कलेक्टिव है ना, आप उसे गाइड कर सको। ठीक है, इसलिए आपके साथ जो कुछ भी हो रही है आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करिए, एंड जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड है तो डिवाइन आपको ज़रूर इस जर्नी में आगे लेकर जाएगा। ठीक है, इस तरह की वीडियोस के थ्रू हो या फिर अगर आपको कोई और पर्सन गाइड कर रहा है जिसकी एनर्जी आपके साथ 100% रिजोनेट कर रही है, आप उन लोगों को ज़रूर फॉलो करिए। ठीक है, सारे के सारे, मतलब देखिए, वो लोग जो कुछ भी बोलेंगे ना, वीडियोज़ कोई 10 मिनट 15 मिनट बनाता है तो सारे 15 मिनट का जो एनर्जी है ना, ये सब आपके साथ रिजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो आपके साथ रिजोनेट कर जाएगी, आप उसी पॉइंट को पकड़ के अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। ठीक है, सो गाइज़, यही है फ़िलहाल आप लोगों के लिए एक मैसेज जो कल से मुझे रिसीव हो रहा था, मतलब पिछले कुछ दिनों से रिसीव हो रहा था। मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि मैं वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि मैं मेरी जर्नी को 95% कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट ऐसा क्या रह गया जिसको मुझे अभी करना है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी मेरी जर्नी में रुकी हुई हूँ, तो कुछ ऐसे चीज़ें मुझे करना है जिसकी वजह से मेरी ये जो जर्नी है ना, ये भी इस 3D में मतलब जो बोलते हैं ना, 3D में यूनियन जब तक नहीं होगा, आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये एक यूनियन है। ठीक है, आप अगर एनर्जेटिकली यूनियन में है ना, तो भी आप ऐसा अपनी माइंड में मैनिफेस्ट करते हैं कि आप एनर्जेटिकली यूनियन में है, तो आपको इस 3D में भी यूनियन में आना होगा उस पर्सन के साथ। ठीक है, तो मैं भी मेरी पर्सन का वेट कर रही हूँ, क्योंकि 3D में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि देखिए, जब हमारा एज बढ़ जाता है ना, तो बहुत सारे लोग, आपके साथ जैसा होता है ना, मेरे साथ भी वही सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, बट इस 3D में जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं ना, मुझे उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक अलग सी जर्नी में हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है मुझे पता है। ठीक है, तो उन लोगों को पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, इसलिए मैं उन लोगों की बातों पर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए आपकी एज अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप उन सारे बातों पर फोकस मत करिए। ठीक है, आप अपनी जर्नी पे फोकस रहिए, डिवाइन में अपने आप को सरेंडर करिए और अपना इनर वर्क पे आगे बढ़िए। ठीक है, आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। ठीक है, आप उस पर्सन की एनर्जी के साथ पहले कनेक्टेड होना सीखिए, तभी जाके वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। ओके, सो गाइज, यही फ़िलहाल वो डाउनलोड जो सिर्फ हाईली अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए था। अगर ये एनर्जी आपसे रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।